कह सकते हैं फिजिक्स मैथ एक ही जैसा है, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, अब नया टॉपिक है, क्या नाम है? सीक्वेंस एंड सीरीज। अरे सीक्वेंस क्या है? सेट ऑफ नंबर या ऑब्जेक्ट, सेट ऑफ नंबर या ऑब्जेक्ट जो एक क्या हो, डिफिनिट, क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला पे पैटर्न हो। जैसे समझो एक, जैसे हम यहाँ पे एक सेट लिए, सब एक सेट लिए 1, 5, 9, 75, 17, 18, ये भी एक सेट है, लेकिन कोई डिफिनिट फॉर्मूला या डिफिनिट रूल पे नहीं है, कोई डिफिनिट रूल पे नहीं है। लेकिन हम ऐसा ले लें यहाँ पे 1, 3, 5, ठीक है, 7, 9, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो दो का गैप पे है, दो दो का गैप पे है। मतलब इसके लिए तुम एक डिफिनिट रूल निकाल सकते हो, इसके लिए क्या निकाल सकते हो, एक डिफिनिट रूल निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए कोई डिफिनिट रूल नहीं है। तो ये सेट ऑफ नंबर ऑफ, सेट है, नंबर है, सेट मतलब होता है कलेक्शन, तो कलेक्शन ऑफ नंबर है, ये सेट ऑफ नंबर है, ठीक है, लेकिन ये सीक्वेंस नहीं है, ये सीक्वेंस है, तो सेट ऑफ नंबर है, बट एक इसमें डिफिनिट रूल को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका रूल बता सकते हो, कोई रूल बता सकते हो इसका? इसका ये फॉर्मूला यहाँ बनाना चाहें, बना सकते हो, क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ? ए प्लस भाग भाग, कोई ओड नंबर का है, फॉर्मूला बनाना है तो कैसा, जैसे इवन नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने, क्या 2n से रिप्रेजेंट कर दो, n का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वो बन जाएगा ओड नंबर। देखो यदि हम किसी ऐसा, इसको यहाँ से इरेज करते हैं, देखो यदि हम ऐसा कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि 2n जो है ना एक नंबर है, 2n क्या है, एक नंबर है, और देखना ये नंबर और n का वैल्यू जो है कहाँ से चल रहा है, 0 से चल रहा है इन्फिनिटी तक, कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी तक। तुम n का हर वैल्यू को देखो, ये इवन ही नंबर आएगा, इससे इवन ही नंबर आएगा। इसका मतलब क्या है, ये n क्या हो गया, ये जनरल फॉर्मूला फॉर इवन नंबर, जनरल फॉर्मूला फॉर इवन, ठीक है। जैसे देखो n का वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पे, 2n इक्वल्स टू 2n हो गया, यहाँ पे 2n 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। n का वैल्यू यदि 1 लेते हैं तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 2 × 1, कितना आ गया, 2 आ गया। यदि n का वैल्यू लो 2 तो क्या आएगा बताओ, 2 × 2 प्लस, सॉरी 2 × 2 आया, दैट मीन्स 4, तो ये क्या आ रहा है, देखो इवन नंबर आ रहा है 0, 2, 4, तो इसीलिए क्या करते हैं, 2n जो है ना एक जनरल फार्मूला है, दिस इज अ जनरल फार्मूला। तो उसी प्रकार यदि ये ओड, सेट ऑफ ओड नंबर है, ये इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, n होगा। तो n, यदि n का वैल्यू हम 2 डालेंगे तो 2 हो गया, n तो नेचुरल नंबर के लिए कह देते हैं हम, n-1, तो देखते हैं n-1 डाल करके, n-1 बोल रहा है, ठीक, n का वैल्यू 3 लेते हैं तो -1, तो यह आ गया 2 इवन नंबर है। ऐसा कर सकते हैं, 2n जो है इवन नंबर है, इससे यदि 1 माइनस कर दे तो ऑड आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखो n का कोई वैल्यू डाल के देखो, n का कोई वैल्यू डाल के देखो, तो यहाँ इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत है एक, यदि n का वैल्यू 0 डालते हैं तो क्या आ रहा है यहाँ पे 2, यार क्या हो रहा है, n का वैल्यू 0 डालते तो क्या होगा, n × 0 -1, तो क्या आ गया -1, ये क्या है, और नहीं, माइनस में चल गया कहानी। तो इसलिए यदि आप प्लस कर देते हैं, अब देखो n का वैल्यू 0 डालते हैं तो क्या होगा, n, यार क्यों बाबा सीड है माथा खड़ा, ठीक है। यदि अब यहाँ n का वैल्यू 0 डालते हैं तो क्या आएगा, देखो n 2 × 0 + 1, क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब शुरू कहाँ से हो गया, ऑर्डर। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, 2n + 1, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, 2n + 1। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक सेट ऑफ नंबर है या कलेक्शन ऑफ नंबर्स है जो एक फार्मूला पे चल रहा है, जो 2n + 1 का एक फार्मूला है उस पर चल रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, सीक्वेंस बोल देंगे। सीक्वेंस क्या है, एक सेट है, एक कलेक्शन ऑफ नंबर या ऑब्जेक्ट है जो एक डिफरेंट पैटर्न पे चले, डिफरेंट रूल पे चले, उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। क्लियर है? यदि सीक्वेंस को, ये सब क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। यदि इस सीक्वेंस को तुम जैसे मानो 1 + 3 + 5 + 7 ऐसा लिख दें, ये हो गया सीरीज, ये क्या हो गया, यदि सीक्वेंस को ऐड कर दे तो क्या हो गया, ये सीरीज हो गया। सीक्वेंस को ऐड कर दे तो क्या हो गया, सीरीज। समझ में आया, सीक्वेंस समझ में आया, सीरीज समझ में आया। सीक्वेंस क्या है, एक नंबर ऑफ कलेक्शंस है, नंबर्स ऑफ कलेक्शंस है, सेट्स ऑफ कलेक्शन है जो डिफरेंट पैटर्न में चलेगा तुम्हारा, या डिफरेंट रूल पे चलेगा, ठीक है। और ये सारा वो तुम्हारा सीक्वेंस, सारा सीक्वेंस का जो नंबर इसको जोड़ दिया जाए सीरीज कहलाएगा, ठीक। क्लियर है? आधा बात
ये नहीं बताते सर। अरे बोलो ना, 10 मिनट में आ रहे हैं, क्लास हो रहा है, 10 मिनट में आ रहा है, बोलो। ठीक, छोड़ो। सीरीज है। अब इसको दूसरा नाम बोलते हैं प्रोग्रेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा प्रोग्रेशन को पढ़ना है। जैसे क्या पढ़ना है? एपी पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो कैसा सवाल आता है? पहले तो एपी से सवाल आएगा, ठीक है, फिर जीपी से सवाल आएगा, फिर सवाल आएगा एपी और जीपी दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, दोनों रहेगा एक एक क्वेश्चन में, एपी भी रहेगा जीपी भी रहेगा, उससे फिर सवाल आएगा। इसमें मैथ में आता है। ठीक है, तो हमको उतना नहीं पढ़ना, हमको बस छोटा सा जानना है कि एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है। ठीक है, और इस पर हम लोग को डिस्कस नहीं करना, क्योंकि मैथ का टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं प्रोग्रेशन, मतलब पहला प्रोग्रेशन शुरू करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ वो वाला बता देते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत सिंपल है। कोई एक नंबर है, ठीक है, जैसे मानो एक नंबर है 1 है 3 5, यही नंबर ले लेते हैं, 5 7। तो सीक्वेंस पे बहुत सवाल बनता है, सीक्वेंस सीरीज पे जो टॉपिक था उस पर बहुत सवाल पूछता और सवाल पूछता भी है IIT में। ठीक है, लेकिन हम लोग उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, फटाफट चैप्टर कंप्लीट करना है, इसलिए हम लोग फटाफट निकल रहे हैं। नंबर है, तो इसका ये जो नंबर है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म, और डिनोट इसको करते हैं ए से। ये दूसरा नंबर है, ये तुम्हारा क्या हो गया? सेकेंड टर्म हो गया। क्या हो गया? सेकेंड टर्म। और इसको डिनोट करेंगे क्या? यदि इसको A1 बोल देंगे, इसको A2 बोल देंगे। ठीक है, A1 बोल देंगे और A2 बोल देंगे तुम। तो ये देखो, ये नंबर बेसिकली क्या है? 1 + 2 है। ये नंबर क्या है? 1 + 2 है। ठीक है, अब ये तुम्हारा है थर्ड नंबर। ये क्या है तुम्हारा? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर ये क्या है? थर्ड नंबर 5 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 4, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, चलो, तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट टर्म ए है हमारा क्या? फर्स्ट टर्म 1 A1, A2 हमारा क्या है? हमारा सेकेंड टर्म है क्या? 3, और A3 हमारा क्या है? टर्म क्या नाम है? 5। तो दोनों का डिफरेंस देखो कितना है यहाँ पे? डी इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डी, कॉमन डिफरेंस। और वो क्या होगा? A2 - A1। ये कितना है? 3 - 1 कितना? 2 है। और इसका कॉमन डिफरेंस देख लो, क्या कॉमन डिफरेंस? ये है A3 - A2, और ये कितना है? 5 - 3, और ये कितना है? 2 है। 5 - 3 ये कितना है? 2 है। तो यहाँ पे क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम है। तो AP क्या होता है? AP ऐसा सीक्वेंस है, ऐसा सीरीज है जहां पर कॉमन डिफरेंस होने, दो कंसेक्यूटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? इसका जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो यही AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। बात समझ में आ गया? अर्थमेटिक का क्या मतलब होता है? ये तुम लोग पढ़े होंगे, यदि A, B और C 3 अर्थमेटिक है तो B को क्या लिख सकते हैं? B को लिख सकते हैं A + B बाय A + C/2, ऐसा लिख सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इसको प्ले रेज कर देते हैं। तो सारा ये समझ में आ गया ना? ठीक, तो इसको अभी रेज कर देते हैं, तो एग्जाम्पल समझाए थे। तो उसी प्रकार से हम मान लेते हैं कि हम मान क्या लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म A है। दूसरा टर्म क्या है? इसमें D जोड़ दो। दूसरा टर्म क्या है? इसमें D जोड़ दो, A + D। तीसरा टर्म क्या? और D जोड़ो, इस पे D जोड़ो, इसमें D जोड़ेंगे क्या होगा? A + 2D। फिर इसमें फिर 2 जोड़ेंगे, A + 3D। ये कितना? ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट। ये क्या हो गया? सेकेंड टर्म। ये क्या हो गया? थर्ड टर्म। ये क्या हो गया? फोर्थ टर्म। यदि हम यहाँ पे n टर्म का बात करेंगे, देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना है? 3 है। उसी पर यहाँ n है तो यहाँ पे कितना होगा? n - 1 होगा। D साथ में है तो D गुना कर दो, और यहाँ हो गया +A, तो A + ND, मतलब तो ये n टर्म है, इसको ऐसे लिखते हैं TN या AN। n टर्म इसको ऐसे दोनों लिखते हैं। वो क्या आ गया तुम्हारा? ये आ गया A + n - 1 × D। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ TN टर्म। फर्स्ट टर्म के A, सेकेंड टर्म A, थर्ड टर्म ये और फोर्थ टर्म ये, तो उसका nवां टर्म क्या होगा ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम अभी ड्राइव कर लिए। कोई दिक्कत? दिक्कत? तो ये फॉर्मूला है तुम्हारा। ठीक, अब इसी में बहुत सारा सवाल पूछेगा, फिर 2-4 सीरीज दे देगा, बोला 10वां टर्म निकालो, 5वां टर्म, जैसे मानो यही 1 3 5 ऐसा कुछ दे दिया।
बोले इसका निकालो T10 निकालो, ठीक है, तस्मा निकालो, तो क्या करेंगे a प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो a कितना है यहाँ पे 1 है और 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 और d कितना है यहाँ पे 2, तो दोनों 18 1 19 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसा बच्चा बहुत सवाल है, उसमें बहुत अच्छा अच्छा सवाल भी किया जा सकता है, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल करेंगे नहीं, ठीक है। एक pth टर्म दिया हुआ है, टर्म दिया हुआ है, qth टर्म दिया हुआ है कितना p, pth टर्म दिया हुआ है q एंड qth टर्म दिया हुआ है p, rth टर्म ये है फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो तुम लोग बनाओ, हम यहाँ पे जो नहीं जानते सॉल्यूशन करवाते हैं। बोला गया pth टर्म मतलब क्या, पीमा टर्म, इससे हम लोग निकालते थे tn टर्म, nth टर्म क्या फॉर्मूला था, a प्लस जो टर्म निकाले तो उसको माइनस करते थे n माइनस 1 इंटू डी। यदि ऐसा pth टर्म हो जाए तो क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे pth टर्म जो है तुम्हारा, pth टर्म ये तुम्हारा क्या है q है, तो यहाँ pth टर्म के लिए फॉर्मूला हो गया a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, क्या हो गया q हो गया, क्लियर। अब उसी प्रकार हम यदि qth टर्म लिखे, qth टर्म ये हमारा p है, तो qth के जैसे आप p लिखे थे यहाँ q लिख देंगे, तो a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू p हो गया। तो दो इक्वेशन बन गया हमारा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अगर तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू q, और यहाँ a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू p। यदि दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो क्या हो गया यहाँ बताओ, ये हो गया तुम्हारा p माइनस q डी, और यहाँ से हो गया q माइनस p, ऐसा हो गया, ठीक। डी इक्वल टू यहाँ से क्या माइनस 1, जब डी माइनस 1 निकल गया तो rth टर्म निकाल लेना है, निकालना क्या है rth टर्म। तो rth टर्म का फॉर्मूला देखो, यहाँ बनाते हैं, तो rth टर्म क्या होगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, यही निकालना है हमको। तो a क्या है हमारा नहीं पता, तो a निकाल लो, यहाँ से a निकाल दो, कोई इन दोनों में से कोई इक्वेशन यूज करके a निकाल लो। तो मानो हम यही यूज करते हैं, ये वाला इक्वेशन यहाँ करें, क्या a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हमारा q है, ये है ना। तो a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस 1 इक्वल टू q। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो गया बताओ, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा p प्लस पी माइनस 1, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो पुट करेंगे यहाँ पे, तो p प्लस q माइनस 1, यहाँ r माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो p प्लस q माइनस 1 गुना कर दे यहाँ पे अल्लाह, तो गुना करेंगे यहाँ पे माइनस r और माइनस माइनस प्लस 1, ये कर गया, तो p प्लस q माइनस r, ठीक है। एक सवाल है जो थोड़ा सा अच्छा था, ठीक है। मेडिकल में नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चिल मारो। मेडिकल के लिए बस क्या है, ये वाला फॉर्मूला बस ध्यान होना चाहिए, बस ये वाला फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, काफ़ी है। और से ये क्वेश्चन एक थोड़ा बहुत IIT लेवल का, IIT मेंस के लेवल का, उतना कुछ खास क्वेश्चन था भी नहीं, क्वेश्चन है कि लेट मेडिकल वालों के लिए नहीं है, आराम चिल मारो। तो हम तो बोलेंगे सर लोगों को दिक्कत था तो क्या करते हैं, बता दिए, खेल खेल तो रोज होते रहता है क्या। तो बोलिए सर, हम बोल दीजिए कि नहीं बताना है सवाल, तो हम नहीं बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। a माइनस एक्स बाय पी एक्स, ठीक है, a माइनस एक्स बाय पी एक्स इक्वल टू हो गया 1 बाय के। यहाँ से p निकालो तो कितना होगा, निकालो भैया निकालो, तो हो गया k a माइनस एक्स, और इधर एक गुना होगा बाय x। कोई दिक्कत है बच्चा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए और x को फिर यहाँ डिवाइड कर दिए, ठीक है। बाय वाला नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, a बाय एक्स माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो p लिख दिया,
और क्यू और आर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। साथियाँ दिल से मिला ले, क्या इसका यहाँ देखो a माइनस वाई बाय पी वाई इक्वल्स टू वन बाय के। इसको सॉल्व करो तो इसी तरीके से सॉल्व कर दो ना यहाँ पे। तो p तो क्या है, q है यहाँ पे ना, p वाई p है, यहाँ q होगा यार, यहाँ q होना चाहिए, ठीक है q होगा, जो p q r है ना, q होगा वहाँ पे, एरर है, ठीक। तो यहाँ q निकालेंगे तो q भी ऐसा ही निकलेगा, इसी फॉर्म में k a बाय वाई माइनस वन, ठीक है। सॉल्व कर देख लेना, कॉमन सेंस से बोल रही आएगा। और यदि r निकालेंगे तो r भी वही होगा, r क्या होगा, k a बाय जेड माइनस वन, ऐसा कुछ होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन p q r जो है क्या AP में है, इसका मतलब 2p इक्वल्स टू क्या होगा, q प्लस r। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ना, बस ये तीनों निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं, ये निकाले, पुट करो यहाँ पे, पुट करो, ठीक है। तो क्या हमारा 2q इक्वल्स टू p प्लस r, ठीक है। 2 यहाँ पे कांस्टेंट था तुम्हारा, अरे माथा खराब कर देता है तुम, यार क्या दिक्कत हो जाता है ना, समझिए नहीं आता बोर्ड का, ठीक। ये अगर 2 हो गया और q का वैल्यू निकाले थे क्या, k क्या था, a बाय जेड था क्या, ऐसा था कुछ, क्या ऐसे ही था ना, a बाय जेड माइनस वन, ठीक। इक्वल्स टू p की वैल्यू तुम्हारा k a बाय एक्स माइनस वन प्लस इसका वैल्यू k a बाय r में क्या था, y था क्या, अच्छा r में z था, सॉरी r में z था, q में y था, q में y था, यहाँ पे y है, यहाँ y है और यहाँ z है, ऐसे है ना, ठीक है। देख लो एक बार, q में y है, q में r में z है, q में y है और p में x है, ठीक। तो ये k काटो, ठीक, यहां से हो गया 2, क्या करें बताओ, टू ए वाई माइनस टू, यहाँ से हो गया ए एक्स माइनस वन प्लस ए जेड माइनस वन, तो ये कट जाएगा, ठीक। तो हो गया यहाँ से क्या, 2ay a बाय एक्स प्लस a बाय जेड, यहाँ से a कटेगा तो क्या हो गया, 2 बाय वाई 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड। तो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड का यहाँ मीन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक्स, ये क्या हो गया, AP हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, इस दोनों का क्या है, ये मीन वैल्यू है। तो एक्स ये जेड है, सॉरी यहाँ पे जेड था ना, वाई था, अच्छा ये जेड है, एक्स और जेड का ये मीन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 बाय एक्स, इसका मतलब 2, ये मीन हो गया ना, ये दोनों को ये मीन हो गया। तो जब दो का सम एक मीन होता है तो इसमें तीनों AP में होता है ना, इसका मतलब 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड, ये क्या होगा, AP में होगा। क्लियर है ना ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये सिंपल जो मानो A और B और C तीनों यदि AP में है तो B इक्वल्स टू होगा A प्लस C बाय 2, ठीक है, वही वाला यहाँ पे हो गया, ये प्लस ये इक्वल्स टू ये बाय 2 होगा, तो 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। तो एक होमवर्क दे दे, ठीक है, तुम लोग बनाना होमवर्क, हाँ हाँ AP पे बेस है क्वेश्चन, मतलब AP पे ये है सवाल, तो AP का है ना सवाल, क्या उधर कभी उधर पटक करे, कभी इधर पटक, क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो प्रूफ दैट करना है, तो √2 ये pth टर्म में मान लेते हैं, √3 ये मान लेते हैं qth टर्म में, और √4 ये मान लेते हैं rth टर्म में, R0
इन एपी, वो एपी में नहीं है।